चलो अगला उदाहरण, उदाहरण कौन सा करेंगे अब भाई? उदाहरण नंबर 28। पेज नंबर बता दो एक बार मेरे को। 195 यानी कि 195। पहला काम मैंने बोला है कुछ भी हो पूरा का पूरा क्या करो, एक बार तो सवाल पढ़ो। तो सवाल पढ़ता हूँ, सुनते जाना, और जो चीजें काम की होंगी उनको साइड कर दूंगा। ए અને બી બે જેમ એકના પ્રમાણમાં નફા નુકસાન વેચી લેતા એક પેઢીના ભાગીદારો છે, तो ये दो જેમ एक मेरे लिए क्या हो गया? जूना भाग हो गया। तो लिख देता हूँ, ठीक है। बोला है तारीख 31/3/16 रोज તેમની પેઢીનું પાકું સરવૈયું નીચે મુજબ હતું। પાકા સરવૈયે जहाँ पे मूड़ी देवा में मूड़ी है, अनामत भंडोળ है, लेणदार है, देवी हुंडी है, मिलकत में प्लांट यंत्र है, मकान है, स्टॉक है, देवादार है, घाल खाता अनामत माइनस है और रोकड़ बैंक है। पीछे आए। સી ને તારીખ 1/4/16 થી નવા ભાગીદાર તરીકે દાખલ કરવામાં આવ્યો। પ્રવેશની શરતો નીચે મુજબ હતી। પ્રવેશ की शर्त दी हुई है, पढ़ो। ए તેના ભાગમાંથી 1/12 ભાગ અને बी તેના ભાગમાંથી 1/6 ભાગ सी ने आपसे। भागમાંથી वाला कॉन्सेप्ट पहले भी एक बार आ चुका है, ठीक है। सी તેના ભાગે प्रमाणसर मूड़ी लावसे। इसी की वजह से अपने दाखला कर रहे हैं कि सी मूड़ी कैसे लाएगा? प्रमाणसर लाएगा। बेटा मत बजाओ। सी तेना भागनी पागड़ी रोकड़ में लाओ। भाई ये सोने पे सुहागे वाली चीज बोला उसने कि पागड़ी की रकम काय में लाएगा? रोकड़े में। तो जो आमनोद करते थे ना, वो आमनोद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि पागड़ी काय में आएगी? रोकड़े में। पेढ़ी ना पागड़ी नु मूल्यांकन 1,80,000 करवामां आव्युं। धंधे की कुल पागड़ी कितनी है? 180 है। कायमी मिलकत 10% घसारा ने पात्र छे, कर देंगे। બધા જ દેવાદારો સદ્ધર છે, अच्छी बात है। વીમા પ્રીમિયમ 3,000 આવતા વર્ષે આગળ લઈ જવાના છે, वो भी कर देंगे। जरूरी खाता ने पाकू सरवैयो तैयार करो। जरूरी खाते में कौन कौन आएगा? पुनः मूल्यांकन, भागीदारों का मूड़ी खाता, रोकड़ बैंक और लास्ट में अपना क्या बनेगा? पाकू सरवैयो। सबसे पहले असर कौन सी बोलो? मूड़ी। मूड़ी किधर? मूड़ी खाते में जमा तरफ क्या लिखेंगे? बाकी अगर लागे एक अरसे से अपने करते आ रहे हैं ये चीज, हाँ ध्यान रखना। 80 और 40 और सी में डैश फिलहाल के लिए। डन। मिलकत में चेक करो, पागड़ी नहीं है। अपने 3 फेमस नाम, जाहिरात झुंबेश खर्च, संशोधन અને विकास खर्च, नफा नुकसान खाते की उधार बाकी कोई है? तो फिर रोकड़ बैंक तो होना ही चाहिए भाई, है ना। क्या करेंगे? रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ क्या लिखने का? बाकी आगड़ लाव्या। पहली दो असर तो अपनी यही होती है। कितनी है रोकड़? 33,000। करो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। कर दिए। पहली शरत यूं बोलती है, ए तेना भागमांथी 1/12 भाग, बी तेना भागमांथी 1/6 भाग सी ने आपसे। ये प्रमाणसर मूड़ी वाला तो अपने एकदम लास्ट में करेंगे। फिर तीसरा पढ़ेंगे, सी तेना भागनी पागड़ी रोकड़ में लाओ से, और पागड़ी कितनी दी हुई है? 1,80,000। जब भी कुल पागड़ी दे देवे तो पहला काम क्या करो? त्याग का प्रमाण निकाल लो। क्या निकालेंगे सबसे पहले? त्याग का प्रमाण। त्याग के प्रमाण के लिए दो चीजें मेरे को, जूना भाग नवा भाग चाहिए। जूना भाग है, नवा भाग है नहीं है, लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ और दिया हुआ है। पहली शर्त में क्या दिया हुआ है? ए तेना भागमांथी 1/12 भाग और बी तेना भागमांथी 1/6 भाग सी ने आपसे। मतलब कि वो जो मैं त्याग का सूत्र लगा के यहाँ पे लाता था ना, वो मेरे को डायरेक्ट दिया हुआ है इसने। यानी कि ए का त्याग और बी का त्याग डायरेक्ट दिया हुआ है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा ऊपर? ए नो त्याग। ए का त्याग कितना है भाई? 1/12। फिर बी नो त्याग, बी नो त्याग कितना है? 1/6। और बी का त्याग आया। मेरे को क्या चाहिए? त्याग का प्रमाण चाहिए। क्या चाहिए? प्रमाण। त्याग में त्याग के प्रमाण में फर्क है। यहाँ पे 6 सरखे करने पड़ेंगे, यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना है? 6। प्रमाण चाहिए तो 6 सरखा करो। 12 को 6 बनाना आसान है या 6 को 12 बनाना आसान है? 6 को 12 कैसे? नीचे 2 से गुणा कर, गणित का नियम। नीचे अगर 2 से गुणा तो ऊपर भी 2 से। 2 एकम 2 चम। अब 6 सरखे हुए कि नहीं हुए? हो गए सर। तो फिर नीचे लिखने का त्यागनु प्रमाण। कोई लिखेगा नहीं, खाली 5 मिनट का काम है। 5 मिनट सलंग इधर देखना। पहले ए का त्याग 1/12, बी का 2/12, 12 6 समान थे, कट गया, क्या बचा? 1/2। ये आ गया प्रमाण। नीचे कितना आएगा? 3। त्याग का प्रमाण तो आ गया। अब कुल पागड़ी कितनी दी हुई है मेरे को? 1,80,000 दी हुई है। नवा भागीदार कौन आ रहा है? सी। तो मेरे को सी कितनी पागड़ी लेके आएगा वो निकालनी है धंधे के अंदर।
तो मुझे क्या चाहिए, सी का भाग चाहिए। सी नफे के अंदर कितना हिस्सा लेगा वो दिया हुआ है। सी को नफे में अपने कितना हिस्सा देंगे, नवा प्रमाण कुछ दिया हुआ है नहीं, कैसे निकालूं? ये दोनों भागीदार जितना त्याग करें उतने हिस्सा सी को मिलेगा नफे में कि नहीं मिलेगा? जितना ये दोनों त्याग करेंगे ए और बी उतना ही किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। याद है एक दिन समझाया था परसेंटेज पे कि ए का 50%, बी का 50%, सी आ रहेगा 10% ये अपना छोड़ेगा, 10% ये छोड़ेगा, तो 20% किसको मिल जाएगा? कैसे निकाले थे, प्लस करके। वैसे ही त्याग को प्लस करके अपने किसका भाग निकाल लेंगे, सी का भाग। कैसे निकलेगा, इधर देखो, सी नो नवो भाग बराबर ए का त्याग एनो त्याग, उसमें प्लस करेंगे क्या, बीनो त्याग, तो लिखूंगा बीनो त्याग। एक चीज माइंड में फिट रखना, मैंने क्या लिखा है, त्याग लिखा है, प्रमाण लिखा है कहीं पे त्याग प्लस करने का, प्रमाण प्लस करने का नहीं। तो ए का त्याग कितना था, 1/12। बी का त्याग कितना था, जो छेद सरके करे वाला उठा लो, 2/12। क्यों छेद सरके वाला उठाया, क्योंकि दाखला गिनने में आसान होगा। नीचे 12 कॉमन, तो नीचे एक बार क्या लिखो, एक में प्लस कर दो कितना, 2, कितना हो गया, ये किसका भाग आ गया, सी का। सी का भाग आ गया तो सी धंधे के अंदर कितनी पागड़ी लेके आएगा वो भी अपने को पता चल जाएगा। ऐसे लिखने का, सी ना भागनी पागड़ी, सी की जो पागड़ी निकालनी है ना उसके लिए सिंपल सा सूत्र, कुल पागड़ी गुणिया तेनो भाग। कुल पागड़ी कितनी दी हुई थी सवाल में, 1,80,000, और सी का भाग नहीं दिया हुआ था तो पहले मैंने सी का भाग निकाला कितना, 3/12। कैलसी चलाओ, 1,80,000 गुणिया 3/12, 45,000। इधर ही देखेंगे, 2 मिनट करना, लिखना बाद में, इधर जाना। पागड़ी आ गई, और बोला था कि सी तेना भागनी पागड़ी रोकड़ में लाओ से, क्या बोला था, रोकड़ में। और जब भी पागड़ी रोकड़े में लाएगा तो अपने क्या करेंगे, रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ क्या लिखेंगे, पागड़ी ना प्रीमियम खाते। कितना ला रहा है भाई, 45,000, तो यहाँ पे कितना आएगा, 45। पहली असर, दूसरी असर कैसे होगी, क्रॉस में दोनों तरफ ही क्या लिखाता है, पागड़ी का प्रीमियम ही लिखाता है। ये 45,000 कौन से प्रमाण में बटेगा, त्याग के प्रमाण में। 45,000 गुणिया 1/3, क्योंकि नवी पागड़ी है, चलाओ कैंसिल, 15 और 30, इसका डैश। समझ गए पागड़ी का केस पूरा, अब लिखो शांति से समझ समझ के। चलो आगे बढ़े। यस, अपने ने भाई पहला बता दिया, तीसरा बता दिया, दूसरा जो प्रमाणसर वाला है वो सबसे लास्ट में करेंगे, प्रमाणसर वाला, ठीक है। चौथा करते हैं, कायमी मिलकत तो 10% घसारा ने पात्र से। कायमी मिलकत पता होनी चाहिए, धंधे की जो बिन चालू मिलकत होती है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, कायमी मिलकत, ठीक है। तो बिन चालू मिलकत मतलब के धंधे में जो मिलकत लंबे टाइम तक की रहेगी। तो मुझे एक प्लांट यंत्र दिख रहा है और एक मकान दिख रहेगा, ये दोनों पे हमको क्या करना है, घसारा गिनना है। क्या गिनना है, घसारा। तो पहले प्लांट यंत्र पे गिनते हैं, आओ मेरे साथ लिखो, प्लांट यंत्र कितने के हैं बताओ। मिलकतों में आएगा प्लांट यंत्र कितने का, 80,000। 80,000 पे घसारा कितने टका, घसारा हमेशा माइनस होता है, 80,000 का 10%, 8, तो बाहर कितना आया, 72। पहली असर करो घसारे की, करे। दूसरा, मिलकत में घटाड़ा अपने लिए फायदा है कि नुकसान, नुकसान। नुकसान है तो पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ। यहाँ लिखना क्या है, खाली प्लांट यंत्र खाते मत लिखना भाई, पीछे उसने जवाब में प्लांट यंत्र लिखा है, प्लांट यंत्र नहीं, अपने ने क्या गिना है, घसारा। तो प्लांट यंत्र ना घसारा खाते लिखने का, प्लांट यंत्र ना घसारा खाते, घसारा गिना है तो घसारा बताने का कि घसारे का आएगा कितना, 8,000। एक और पे गिनना पड़ेगा मकान पे, मकान भी धंधे की कायमी मिलकत है। मकान कितने का है, 50,000, तो पहले मकान कितने से अंदर, 50,000 से, उसके नीचे माइनस घसारो, क्योंकि घसारा हमेशा मिलकत में से बाद होता है। 50,000 का 10%, 50 में से 5 गया, 45। पहली असर। दूसरी असर सेम पैटर्न में, मिलकत के अंदर घटाड़ा धंधे के लिए नुकसान है, और नुकसान की दूसरी असर कहाँ होती है, पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ। क्या लिखेंगे, मकान पर घसारा खाते। मकान पर घसारा कितना गिना मैंने, 5,000, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5,000 आएगा।
स्टॉक तो चालू मिलकत है, देवादार भी चालू मिलकत है, उसके ऊपर अपने घसारा गिन सकते नहीं है। लिख दिए क्या सबने? बाकी है तो लिखो। लिख दिए फिर? लिखें फिर। चलो अगला पढ़ो। बजाज देवदार सद्दर। सद्दर मतलब एक समझाया था चैप्टर नंबर 2 में, दाखला नंबर 17 मनमोहन वाला दाखला आएगा, उसमें मैंने तुमको सद्दर वाला बताया था। जेनुल बताएं, जेनुल सद्दर मतलब क्या? सद्दर देवादार किसको बोलते हैं? वो देवादार जिनकी मिल्कत कैसी है, ज्यादा, देवा कैसा है, कम, यानी कि जिन लोगों से अपने को पैसा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा डेफिनेटली। तो ये क्या बोल रहा है, बदास देवादार और सद्दर से, मतलब कि जो घाल का तनामत है वो गिनने की जरूरत नहीं है। कितने की है घाल का तनामत? देखो 4,000, यानी कि जो देवादार कितने के हैं, 50,000 के है ना। अपने को मिल्कत में आना है, डायरेक्ट लिखेंगे देवादार, और 50,000 डायरेक्ट कहाँ पे लिख दोगे तुम लोग, रकम में। पहली है सर, देवादार डायरेक्ट 50,000 कहाँ पे लिख देंगे, अपने रकम में, क्योंकि क्या बोल दिया, बदाज देवादारो सद्दर से, मतलब कि पूरा का पूरा 50,000 रुपये अपने को मिलेगा, एक भी रुपया अपना डूबने वाला नहीं है। तो पहली असर तो ये कर दी। अच्छा बताना, ये जो मैं घाल का दनामत गिन रहा था, तो मेरे धंधे के लिए क्या था, नुकसान था। क्या अब ये नुकसान की जरूरत नहीं है, तो मेरे लिए फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। कितने का फायदा हुआ? 4,000 का फायदा हुआ। तो कहाँ पे, पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ क्या लिखेंगे, घाल खात अनामत खाते। वो जो 4,000 माइनस करे थे ना, जो तुम कम कर रहे थे कीमत, कम करने की जरूरत नहीं है, पूरा मिलेगा भाई। तो जमा में कितना लिख देंगे अपने, 4,000 पुनः मूल्यांकन में जमा तरफ। जब भी सद्दर बोले सेम पैटर्न में कर देना, पूरा पूरा पैसा मिलेगा। तो 4,000 गिनने की जरूरत नहीं है हमको। अगला, વીમા પ્રીમિયમ રૂપિયા 3,000 આવતા વર્ષે આગળ લઈ જવાના છે। આગળ લઈ જવાના मतलब 3,000 रुपये बीमा प्रीमियम का पैसा मैंने पहले से ही क्या कर दिया है, चुका दिया है। और मैंने तुमको सिखाया है, जब भी हम प्रवेश निवृत्ति के दाखिले कर रहे हो, तो सिर्फ चालू वर्ष की और चालू वर्ष की आवक की नोंदणी करते हैं। जब भी कोई अगाउती चुकवेल हो ना, तो वो धंधे की क्या है, मिल्कत है। क्या है, मिल्कत, ध्यान में रखो। तो पहली असर मिल्कत ऋण में लिखेंगे, अगाउती चुकवेल बीमा प्रीमियम कितने का है भाई, कितना, 3,000। पहली असर यहाँ पे अगले साल का था, अभी से चुका के रख दिया हूँ भाई। दूसरा बताओ, फायदा नुकसान। फायदा, क्योंकि आगे जाके मुझे चुकाना पड़ेगा नहीं। फायदा है तो पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ, अगाउती चुकवेल बीमा प्रीमियम खाते, कितना, 3,000। तो जब प्रमाणसर मूड़ी वाला करेंगे, 180 तो निपटा दिए, प्रमाणसर मूड़ी वाला तब करेंगे जब अपने सब कुछ सोल्व कर लेंगे उसके बाद। आओ मूड़ी देवा में कौन बचा है, अनामत भंडोर। किधर जाएगा अनामत भंडोर, मूड़ी खाते में जमा तरफ। क्यों बोला था, जब भी धंधे में जितनी भी अनामत बचे उसको मूड़ी खाते में जमा तरफ आके जूने भागीदार को जूने प्रमाण में क्या करो, बांट दो। आओ मूड़ी खाते में जमा तरफ लिखो अनामत भंडोर, कितने की है टोटल, 21,000। इसको जूने प्रमाण में 21,000 गुणिया 2 भाग्या 3, कितना, 14,000 और 7,000 डैश, लिखो अनामत भंडोर। ध्यान रखना जब भी अनामत देवे बांट देने का। फिर लेनदार और देवी हुंडी कहाँ लिखूं, देवा में, क्योंकि ये दोनों धंधे के लिए क्या है, देवा है। तो मूड़ी देवा में लिखो लेनदार कितने के बोलो, और देवी हुंडी। मिलकत में आओ, अब कौन बचा, प्लांट यंत्र हो गया, मकान हो गया, स्टॉक कितने के, लिख दो तुम भी जहां इनने लिखा वही। मिलकत में 17,000। देवादार तो बेटा निपटा दिए ना, टोकड़ बैंक तो निपट ही जाता है। अब वो बचता है ना एक, खाली सी की मूड़ी लाना बाकी है। सी की मूड़ी अभी तक धंधे में आई
क्योंकि क्या बोला है, सी तेना भागे प्रमाणसर मूड़ी लाभ से, तो वो कब होगा, अभी और बाद में होगा। अब कब होगा, आओ पहले पुनः मूल्यांकन बंद करो, उसके बाद होगा। इधर की इधर, इधर 13 ना, इधर भी 13, बचे तो कितना 6। ऊपर क्या लिखेंगे, मूड़ी खाते खोट, ठीक, क्योंकि उधार का ज्यादा है तो खोट, जमा का ज्यादा है तो नफा। ए और बी नाम बहुत अच्छे, 6000 गुणिया 2 भाग्या 3, और दूसरी असर क्रॉस में क्या, पुनः मूल्यांकन खाते, कितना 4 और 2 डैश। आओ यहां तक, अभी भी कुछ बचा है ना, सी की मूड़ी बची है सर अभी खाली। अब कब, तो पहले ए बी को बंद करेंगे, उसके बाद लाइन। ए का टोटल मारो इधर कितना हो रहा है, 80 90 100, 1,09,000 बरोबर। यहाँ पे भी 1,09,000, एक 9 में से गया तो 4 गया तो 1 5 ना, 1 5 के सामने क्या, बी को भी बंद करता हूं, 77, इधर 77, इधर भी 77, घटे तो कितना बचे, अभी भी सर कुछ बाकी है क्या, सी की मूड़ी लानी बाकी है। यहां तक क्या हो, फिर सी की मूड़ी निकालता हूँ, सब तो हो गया है, खाली सी की बाकी है, वो निकाल देंगे तो दाखला पूरा। रोकड़ बैंक नहीं, रोकड़े में तो अभी भी वो आएगा ना, सी की मूड़ी रोकड़े में लाएगा ना भाई। सी की मूड़ी के लिए तो हमने दाखला करेंगे। चलो चलो, छेली है सर, सी की मूड़ी निकालनी है, और सी की मूड़ी के लिए हवाला क्या बोला था, सॉरी शरत क्या बोली थी, सी तेना भागे प्रमाणसर मूड़ी लाव से। जब भी प्रमाणसर मूड़ी बोल देवे, क्या बोल देवे, प्रमाणसर मूड़ी बोल देवे, तो सबसे पहले कुल मूड़ी निकालो। सबसे पहले क्या निकालो, कुल मूड़ी। कुल मूड़ी कैसे निकालूंगा, ए की और बी की मूड़ी को क्या कर दूंगा, सरवाड़ा, एनी मूड़ी और बीनी मूड़ी। ए की मूड़ी कितनी आई, 1 5, तो यहाँ पे 1 5 कोई लिखेगा नहीं, खाली देखेंगे अब। बी की 75, 1 5 में 75 मिलाओ, 1 80, ये क्या आई, कुल मूड़ी, मतलब के दोनों भागीदार की जो मूड़ी है ना, मिला के कितनी बन रही है, 1,80,000। जैसे मैंने कुल मूड़ी निकाला, वैसे ही मेरे को दोनों भागीदार का कुल भाग चाहिए, मतलब के ए का और बी का भाग मिला के टोटल नफे के अंदर कितना हिस्सा है वो चाहिए मेरे को, ए और बी का संयुक्त भाग। तो वो कैसे निकालूंगा, तो इधर ध्यान लिखने का, धारो के पेढ़ी नो कुल नफो 1/6, क्या धार लूंगा, पेढ़ी का कुल नफा कितना है, 1 है। एक में से अगर मैं सी को जितना हिस्सा दे रहा हूं, सी को कितना हिस्सा दे रहा हूं मैं, 3/12 हिस्सा दे रहा हूं, वो अगर माइनस कर दूंगा तो ए और बी का संयुक्त भाग बचेगा कि नहीं बचेगा। मैंने क्या बोला, एक और बार सुनो, अगर मैं मान लूं पेढ़ी का कुल नफा कितना है, 1, एक में से मैं अगर सी को जितना नफे में हिस्सा दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं 3/12, माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो ए और बी का मिक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा, ठीक है। तो यहां लिखूंगा ए अने बी नो संयुक्त भाग, ए और बी का संयुक्त भाग चाहिए, तो एक में से मैं जितना सी को दे रहा हूं ना नफे में हिस्सा, वो माइनस कर दूंगा। सी को कितना दे रहा हूं, 3/12, वो माइनस कर दो, छेद में कुछ नहीं है तो एक चौकड़ी गुणाकार, 12 एकम, माइनस का माइनस, एक तिया, और एक बार नीचे 12 एकम 12, 12 में से 3 गया, 9/12, यानी कि ए और बी का संयुक्त भाग कितना आ गया, 9/12। अब समझना, सी को प्रमाणसर मूड़ी लानी थी, तो अब लिखेंगे अपने क्या, सीनी मूड़ी।
ए और बी का संयुक्त भाग कितना है 9/12, तो 9/12 भागे मूड़ी, दोनों की कुल मूड़ी कितनी हो रही है, मैंने पहले ही निकाल ली थी, कितनी 180, यानी कि 9/12 भागे मूड़ी कितनी हो रही है 180। अपने को किसकी निकालनी है सी की, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा सी का भाग कितना है 3/12, तो 3/12 भागे मूड़ी केटली, दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क, क्या करेंगे 12 से 12 कट, 1,80,000 गुणिया 3 भागाकार में कौन आएगा 9, 1,80,000 गुणिया 3 भाग्या 9 कितना आया, ये मूड़ी आई है किसकी सी की मूड़ी आ गई कितनी 60,000। एक मिनट इधर देखो, ये जितना बड़ा लग रहा है असल में उतना होता नहीं है, कैसे होता है। सबसे पहले जब भी प्रमाण सर मूड़ी बोले क्या बोले, तो ए और बी की कुल मूड़ी निकाल लो, निकाल लिए, मानने का पेढ़ी का कुल नफा कितना है 1, फिर सी को जितना हिस्सा दे रहे थे मैंने उसको क्या कर दिया माइनस, तो कितना बचा 9/12, इतना कर लिए, सिंपल लिखने का सीनी मूड़ी 9/12 भागे मूड़ी दोनों की मिला के कितनी हो रही है 180। अपने को किसकी निकालनी है सी की, सी का भाग कितना था 3/12, तो 3/12 भागे मूड़ी एटली क्वेश्चन मार्क, 12 कट 1,80,000 गुणिया 3 भाग में कितना आएगा 9। सिंपल सी चीज, कुल मूड़ी और दोनों का भाग निकालने का, उसको लिखने का, नवे भागीदार का भाग लिखने का और चौकुली गुणा कर देने का, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आइए 60,000 का में लाएगा रोकड़े में लाएगा, रोकड़े में इधर देखो लिखना नहीं अभी तुमको, यहाँ लिखेगा सीना मूड़ी खाते कितना लाएगा, पहली असर दूसरी असर कैसे क्रॉस में क्या लिखूंगा रोकड़ खाते, 1 मिनट देख लेना फिर लिखना कितना 60,000, तो यहाँ के टोटल कितना होगा, यहाँ पे भी कितना आएगा, बचेगा कितना माइनस करने के बाद, तीनों भागीदार की मूड़ी आ गई, इसकी दूसरी असर कहाँ पे होगी यहाँ पे मूड़ी ए बी सी, ए की बोलो 1,5 बी सी मिला दूं तो ये पत गया, कौन बचता है अब ये बताओ बोलो है 1,38,000, यहाँ पे भी 1,38 देख लेना वीडियो में आ रही है ये 1,38, सामने क्या लिखूंगा बाकी आगर लेके 1,000 बार बंद कर चुके हैं खाता, इसलिए कोई वादा नहीं। यहाँ लास्ट में रोकड़ बैंक कितना 1,38, अब दोनों साइड का टोटल मार के चेक करें बरोबर आ रहा है, सेम एज इट इज दोनों साइड का कैलसी चला के एकदम सिंपल दाखला करें।